हेलो स्टूडेंट्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं। पहले एल्गी के अंदर 1560 जेनरा होते हैं और 17,535 स्पीसीज़ हैं। इसमें अगर एक आधा अंक आगे पीछे भी हो जाए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द फ्लक्चुएशन। थैलस की बात करें तो संगठन या थैलस इज ए दो टाइप के थैलस हैं इसके अंदर। नंबर 1 यूनिसेलर एक कोशिकीय एंड नंबर 2 मल्टीसेलर बहुकोशिकीय। यूनिसेलर की बात करें तो यूनिसेलर केवल उनमें मिलेगा, एक्सेप्ट अगर बात करें या उल्टा याद करो आप, एक्सेप्ट कायरोफाइसी एंड फियोफाइसी। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपको, ये देखिए कायरोफाइसी एंड फियोफाइसी, इन दो को अगर आप छोड़ दें, इन दो को छोड़कर बाकी सभी एल्गी के अंदर ये यूनिसेल टाइप की एल्गी मिलेगी। अब इसके आगे फिर डिफरेंट पार्ट साइंटिस्ट ने बनाए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंट, राइजोपोडियल और अमीबॉइडल यूनिसेल। सेकंड पॉइंट फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, थर्ड स्पाइरल फिलामेंट यूनिसेल एंड फोर्थ नॉन मोटाइल यूनिसेल। अब एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। सेम पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये अगर खाली यूनिसेल पूछेगा, अगर बोलेगा डिस्क्राइब यूनिसेल एल्गी अकॉर्डिंग टू थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको केवल 3 मार्क्स का पूछेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूछेगा डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, तो पूरा आपको लिखना है यूनिसेल मल्टीसेलर, जो आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अभी ये केवल 3 मार्क्स का और 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो यूनिसेल के वही पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट है। राइजोपोडियल यूनिसेल, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, स्पाइरल फिलामेंट यूनिसेल एंड नॉन मोटाइल यूनिसेल। एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 राइजोपोडियल यूनिसेल। राइजोपोडियल यूनिसेल आप लोगों ने +1 +2 लेवल में अमीबा पढ़ा हुआ है। अमीबा की तरह जिसकी कोई निश्चित शेप नहीं है, उसकी तरह ये होगी एल्गी, इसलिए इसका नाम राइजोपोडियल यूनिसेल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने लिख दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेल वॉल एब्सेंट इन दिस। सेल वॉल नहीं मिलेगा इसके अंदर कभी भी। एग्जाम्पल याद करना, किर्स अमीबा और राइजोक्राइसिस। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, क्योंकि इसकी फिक्स तो है नहीं, कुछ भी आप बना सकते हैं। दैट इज़ द राइजोपोडियल कंडीशन, याद रखना, राइजोपोडियल यूनिसेल। सेकंड पॉइंट है फ्लैजिलेटेड यूनिसेल। इसका एग्जांपल क्लोरोफाइसी एंड ज़ैंथोफाइसी। नाम से पता लग रहा है फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है इसके अंदर। फ्लैजिला 100% प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। मोटाइल, जब फ्लैजिला है तो मूवमेंट होगी उसके अंदर, लोकोमोशन होगा, लोकोमोशन होगा तो 100% ये क्या है, एल्गी मोटाइल, हिंदी में चल प्रकार की एल्गी होती है इसके अंदर। इसका अगर डायग्राम देखें क्लोरोफाइसी ज़ैंथोफाइसी, वैसे अगर डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम इस प्रकार आपको शो करना है। सिंगल इस प्रकार की कंडीशन, एक फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होगा इसके अंदर, दैट इज फ्लैजिलेटेड यूनिसेल। थर्ड पॉइंट है स्पाइरल फिलामेंट यूनिसेल। नाम से पता लग रहा है, इस पॉइंट पे ध्यान दें, स्पाइरल सर्पिलाकार के। पुराने टाइम में आपने ध्यान होगा, हम जो एक पेन यूज़ किया करते थे, बॉल पेन, उसका स्प्रिंग अगर खींच दें, पूरी तरह अगर खींच दें, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेट कंडीशन में नहीं आता, हल्की हल्की उसमें कर्व रह जाता है, उसी प्रकार का जो कर्व रहता है उस शेप की ये एल्गी होती है। एग्जाम्पल स्पाइरुलिना। ये देखिए डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसका डायग्राम इस प्रकार मिलेगा आपको। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार हल्की सी शेप देता हुआ स्प्रिंग नुमा, इसलिए दैट इज नोन एज स्पाइरल फिलामेंट। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मोटाइल यूनिसेल। नाम से पता लग रहा है नॉन मोटाइल मैंने अचल, जिसकी कोई चल नहीं है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो अचल प्रकृति है, नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल क्लोरेला एंड ग्लियोकैप्सा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्लोरेला प्रोटीन रिच एल्गी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। इसकी अगर शेप देखें तो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम भी आपको इस प्रकार मिलेगा। ये देखिए, विदाउट, ये देखिए, ये इसका शेप है जिसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं है।
यहाँ फ्लैजिला है, ये स्पाइरल कंडीशन है, एक इसमें न्यूक्लियस कंडीशन मिलेगी। ये सारी की सारी एल्गी है, यूनिसेलर एल्गी। सेकंड पॉइंट इसका है, अभी अपन ने पढ़ा था यूनिसेलर, अब है मल्टी सेलर थैलस, बहुकोशिकीय संगठन या सुकाय जिसे आप कहते हैं। मल्टी सेलर थैलस क्या होता है? जिसमें एक नहीं बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक एल्गी का फॉर्म करती है। डिफरेंट टाइप प्रेजेंट है इसमें भी। 4 टाइप पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। नंबर 1 कॉलोनियल फॉर्म, नंबर 2 फिलामेंटस फॉर्म, नंबर 3 साइफोनस फॉर्म एंड नंबर 4 पेरेन्काइमेटस फॉर्म। हिंदी में अगर बात करें, कॉलोनी निवही, फिलामेंटस तंतुकीय, साइफोनस फॉर्म नलिकाकार और पेरेन्काइमेटस फॉर्म मृदुतकीय। तो 4 टाइप हैं इसके अंदर मल्टी सेलर के अंदर। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अभी कॉलोनियल फॉर्म, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है इसलिए मल्टी सेलर थैलस अकेला 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो पूछेगा डिस्क्राइब द मल्टी सेलर या मल्टी सेलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, देन 5 मार्क्स का आपको पूरा इन 4 के 4 को एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते हैं कॉलोनियल फॉर्म। पहले कॉलोनी के बारे में आपको क्लियर कर दूं, कॉलोनी वर्ड क्या है? 2, 3, 4, 5 मिनिमम 2 सेल आपस में मिलकर इकट्ठी होकर एक कोलैबोरेशन करेंगी। क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको जो वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने बताया था किसी प्रकार के टिश्यू नहीं है, मैकेनिकल टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑल आर एब्सेंट इन दिस। जब नहीं है तो फंक्शन कैसे करेंगे ये? कि वाटर तो इनको भी चाहिए, फूड इनको भी चाहिए। तो आपस में सेल आपस में मिलकर अपना अपना फंक्शन करती है, कोलैबोरेट करती है आपस में। सो दैट इज नोन एज कॉलोनी फॉर्म। तो कॉलोनी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पॉइंट बोला है? मॉर्फोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, उसके बेस पर 4 प्रकार की कॉलोनी है। ध्यान से सुनना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार आया है। ऑन द डिस्क्राइब द कॉलोनियल फॉर्म इन एल्गी, बस तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये पूरा लिख देंगे, 3 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे। 4 कौन कौन से टाइप हैं? नंबर 1 सिनोबियल, जिसे हम कहते हैं समंडल, पामिलाइट्स, डेंड्रॉइड्स, वृक्षाभ एंड राइजोपोडियल अमीबिया। ये याद करना, ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। राइजोपोडियल वो यूनिसेलर था, ये राइजोपोडियल मल्टी सेलर है, दोनों हैं, परंतु उसमें यूनिसेल था, इसमें मल्टी सेलर है, ध्यान रखना। तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 सिनोबियल। सिनोबियल में क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ग्रुप ऑफ सेल है तो इसमें सेल शेप, साइज, अरेंजमेंट कन्फर्म है, 100% कन्फर्म, निश्चित है। मतलब अगर उस प्लांट के अंदर, उस एल्गी के अंदर 20 सेल बन रहे हैं तो जिंदगी 20 सेल बनेंगे। ये नहीं भी मल्टी सेलर होकर या रिप्रोडक्टिव होकर 20 से 24 हो जाएंगे या 20 से 40 हो जाएंगे। नो, पूरी लाइफ के अंदर फिक्स है सेल का नंबर, ये इसकी खासियत है। साइज़ फिक्स है, जितने भी माइक्रो इसकी साइज होगा, सेल का साइज़ होगा वो फिक्स है, कॉलोनी का साइज़ होगा फिक्स होगा, अरेंजमेंट फिक्स है। जब अरेंजमेंट, सेल साइज, नंबर ऑल आर फिक्स, दैट इज नोन एज सिनोबियल, उसको सिनोबियल कहते हैं। एग्जाम्पल दी है। अब इसमें 2 प्रकार और भी हैं, मोटाइल है नॉन मोटाइल, चल और अचल प्रकार। तो दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल। मोटाइल ऐसी सेल या ऐसी कॉलोनी जो मोटाइल है, इसका मतलब उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, पेंडोरेना, यूडेरेना। नॉन मोटाइल डायग्राम आपके सामने, हाइड्रोडक्टियन, इसमें मैंने 4 सेल अरेंज किए हैं, 6 भी हो सकती हैं, बट ये कंफर्म है हाइड्रोडक्टियन। अगर ऐसी हाइड्रोडक्टियन जिसमें 6 सेल है, वो ऑलरेडी 6 सेल रहेगी, 6 से 8 नहीं होगी, 6 से 4 नहीं होगी। 4 सेल है तो 4 रहेगी, 4 से 6 नहीं होगी, 4 से डबल नहीं हो जाएगी, 8 नहीं होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आएगा, ये हो गया हमारा सिनोबियल। फिर आएगा पर्मेलाइट। पर्मेलाइट के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पर्मेला स्टेज या पर्मेलाइट स्टेज, ये अनस्टेबल कॉलोनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ मैं एक नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, आपको नोट्स जब पढ़ेंगे आप मेरे, उसमें बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर की हुई है। अनस्टेबल कॉलोनी, अनस्टेबल कॉलोनी के मतलब जब कभी एडवर्स कंडीशन आती है तो एडवर्स कंडीशन में क्या होगा, ये सारी सेल इकट्ठी हो जाएगी, अपने चारों तरफ म्यूसिलेस कवरिंग बना लेगी और इकट्ठी होकर पड़ी रहेगी। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हुई, सेल जो म्यूसिलेस सेल रिमूव या म्यूसिलेस कवरिंग रिमूव और वापस न्यू अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा।
तो इसी प्रकार सेल शेप फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, सेल इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लूज कॉलोनी। लूज है, शेप चेंज होती रहेगी, मतलब कभी 10 सेल बन गई, कभी 6 सेल की कॉलोनी बन गई, कभी 4 सेल की कॉलोनी बन गई, कभी 20 सेल की कॉलोनी बन गई, डिफरेंट सेल की अरेंजमेंट होती रहेगी। एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? टेट्रास्पोरा माइक्रोसिस्ट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, यहाँ डायग्राम बना रखा है टेट्रास्पोरा का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल इसमें मैंने बनाए हैं। जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम जब ये टेट्रास्पोरा अरेंज कॉलोनी बनाएगी तो 10 हो, 8 भी हो सकते हैं, और 10 के 14 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं पोमेलाइड। तो सिंपल वे में याद करना, सिनोबियल मैं आपको अभी कभी टिप्स पे याद करवा दूंगा। सेल साइज, सेल शेप, सेल अरेंजमेंट, ऑल आर फिक्स, सब कुछ फिक्स है। शॉर्ट फॉर्म दिमाग में बिठा लो और अरेंज खुद अपनी थ्योरी लिख दो। पोमेलाइड कुछ भी फिक्स नहीं है, सेल शेप फिक्स नहीं है, सेल अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, सेल नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे लूज टाइप की कंडीशन, कॉलोनी। चलिए नंबर 3 पॉइंट है डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स हिंदी में बोला था वृक्षाभ, नाम से पता लग रहा है माइक्रोस्कोपिक ट्री। ऐसी एल्गी अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे ट्री है, बिकॉज एल्गी छोटी है, बहुत बड़ी तो है नहीं, तो इसलिए लिख दिया कॉलोनी जस्ट लाइक ए माइक्रोस्कोपिक ट्री। माइक्रोस्कोपिक ट्री मतलब आपस में सेल किससे जुड़े होंगे? म्यूसिलेजिनस थ्रेड द्वारा, श्लेष्मा धागे हिंदी में बोलते हैं, श्लेष्मीय धागों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं सेल। और ऐसे जुड़े होते हैं जैसे ये देख रहे हैं आप, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ऐसे दिख रहा है जैसे माइक्रोस्कोपिक ट्री है। एग्जाम्पल क्राइसोडेंड्रॉन, ये एग्जाम्पल इसका याद करना है, डेंड्रॉइड्स में क्राइसोडेंड्रॉन। नंबर 4 पॉइंट राइजोपोडियल। इसमें क्या है, मैंने आपको जैसे राइजोपोडियल में बताया था पहले, यूनिसेलर राइजोपोडियल अलग है, ये मल्टी सेलर है। इट मीन्स जस्ट लाइक ए अमीबा, ये भी अमीबा की तरह है, बट इसमें मल्टी है। मल्टी है मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये फ्यूज़ किसके द्वारा होंगी? राइजोपोडिया द्वारा। तो सेल फ्यूज विद राइजोपोडिया, ये डायग्राम आपके सामने है, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, सभी आपस में एक दूसरे के साथ ये राइजोपोडिया द्वारा आपस में जुड़े होते हैं सेल और कॉलोनी बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्रिसडेस्टियम और क्राइसोरेकिरॉन, क्रिसडेस्टियम और क्राइसोरेकिरॉन। तो ये एक मल्टी सेलर कॉलोनी का फर्स्ट पार्ट है, कॉलोनियल फॉर्म, मल्टी सेलर थैलस का कॉलोनियल फॉर्म। अभी अपन फिलामेंटस, साइफोनस एंड पेरेंट गैमेटस फॉर्म पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हमारा कॉलोनियल फॉर्म। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर फिलामेंटस फॉर्म, तंतुकीय फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं फिलामेंटस बनते कहते हैं, हमें कंफर्म होना चाहिए फिलामेंटस किस प्रकार बनता है। एक सेल दूसरी सेल के साथ आपस में मिडल लेमेला द्वारा जुड़ी होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेल के बीच में मिडल लेमेला होगी, ये मिडल लेमेला आपस में टूटती है और नई बनती है, टूटती है नई बनती है, इससे एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप आता है। याद रखना एल्गी में कभी भी सेल टिप से नहीं बनती, जब भी सेल बनेगी वो सेंटर से बनेगी, बीच में से स्प्लिट होगी और एक सेल दूसरी सेल तीसरी सेल बनती चली जाएगी, इससे एक फिलामेंट का निर्माण हो जाएगा। तो ये दिमाग में बिठा लो, मेरे नोट्स में मैंने क्लियर किया हुआ है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है थ्योरी। सेल में ट्रांसफर डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन, इन दोनों डिवीजन से ही इसमें सेल का फिलामेंटस का निर्माण होता है। अब इसके अंदर 2 टाइप हैं, इसके अंदर फिलामेंट के अंदर अनब्रांच फिलामेंट एंड ब्रांच फिलामेंट, दोनों को बड़े ध्यान से सुनना। अनब्रांच फिलामेंट एग्जाम्पल यूलोथिक्स, उडोगोनियम, बहुत पहले से पढ़ा हुआ आपने दोनों के बारे में, यूलोथिक्स उडोगोनियम के बारे में। यूलोथिक्स भी अनब्रांच्ड है और उडोगोनियम भी अनब्रांच्ड है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पे बताया अभी, अलग अलग सेल बनती हैं, सेम पॉइंट एपिकल सेल होल्ड फास्ट, तो होल्ड फास्ट सबसे पहले बनेगी। इसमें देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया होल्ड फास्ट में, ना इसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस इसलिए नहीं बनाया बिकॉज होल्ड फास्ट कभी भी डिवीजन नहीं करेगी। तो इनमें सबसे पहले एक सेल है जो बॉटम पे जाके सॉलिड हो जाएगी, उसके ऊपर सेल बनेगी और उसके बाद सेकंड जो सेल बनती है वो एपिकल सेल है। ये जो सेल बनी है ये सेंटर से निकली है, होल्ड फास्ट और एपिकल सेल के बीच से, और स्प्लिट होती गई और एक ब्रांच बनती गई इसके अंदर।
ठीक है, ये एक सिंगल ब्रांच है इसलिए इसको नाम दे दिया अनब्रांच फिलामेंट। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। सेम पॉइंट यूडोगोनियम में, इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा, कुछ सेल्स के अंदर ऊगोनियम के अंदर एक कैप सेल बनती है, प्रोटेक्टिव सेल बोलते हैं इसको, वो बन जाती है। इसमें स्पेशल क्या होता है, कैसे होता है, वो ऊडोगोनियम जब पढ़ेंगे उस समय आपको मैं क्लियर बताऊंगा। दैट इज द अनब्रांच फिलामेंट। सेकंड पॉइंट हमारी ब्रांच फिलामेंट। ब्रांच फिलामेंट मैंने जैसे ऊपर इसकी थ्योरी के अंदर बताया था आपको, तो यहाँ भी लिख दिया, ट्रांसफर डिवीजन एंड वर्टिकल डिवीजन से इसके अंदर फॉर्मेशन बनती है। बट मजे की बात देखिए, ब्रांच फिलामेंट दो प्रकार के हैं इसमें, एक फॉल्स एक ट्रू। ये देखिए डायग्राम से पता लग रहा है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है, साइटोनिमा एंड क्लेडोफोरा। साइटोनिमा में आप देख रहे हो ये अलग से फिलामेंट है, ये अलग से फिलामेंट है, जस्ट इसकी जो आउटर लेयर है ये आउटर सेल वॉल आपस में फ्यूज़ कर गई, तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा अभी किस प्रकार ब्रांच बन रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं फॉल्स ब्रांच। फॉल्स है ये, नॉट ए ट्रू। क्लेडोफोरा की बात करें तो यहाँ एक सेल है, दो डिवीजन हुए, एक सेल इस तरफ चला गया, एक सेल इधर चला गया, तो उसके ऊपर सेल बन गया, आगे जाके फिर डिवीजन हो गए, एक सेल इधर हो गया, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर, आगे भी फर्दर डिवीजन होते रहेंगे। तो ये कंफर्म है, हमें पता लग रहा है इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है या लॉन्गिट्यूडल डिवीजन हो रहा है या वर्टिकल डिवीजन, कुछ हो, कौन सा डिवीजन हो रहा है। दैट इज द ट्रू ब्रांच, इसको हम बोलते हैं क्लेडोफोरा। तो ये अनब्रांच्ड और ब्रांच फिलामेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिलामेंटस फॉर्म। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पॉइंट है साइफोनस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं नलिकाकार। ये सबसे बेस्ट टाइप का फॉर्म है। इसके अंदर क्या होगा मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। जैसे ये सेल बनती जा रही हैं, ये सेल है फॉर एग्जांपल, और हर एक सेल के अंदर सेप्टा है और न्यूक्लियस है। ये देखिए आप, न्यूक्लियस है। यदि इसके अंदर सेप्टा डिज़ोल्व हो जाए, ये देखिए डिज़ोल्व हो गया सेप्टा, सेप्टा बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके अंदर, जिसे हिंदी में कहते हैं पट, और मल्टी सेलर कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या बन गई, यूनिसेलर एंड मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, एक कोशिकीय बहुकेंद्रीय अवस्था। जब एक कोशिकीय बहुकेंद्रीय अवस्था बन जाती है तो उसको सिनोसाइटिक या सहकोशिकीय अवस्था कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार आया हुआ है इसके अंदर प्लांट क्वेश्चन के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन, सहकोशिकीय अवस्था बताएं या डिस्क्राइब द सिनोसाइटिक एल्गी। तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल डेफिनेशन, जब सेप्टा एब्सेंट है, देन व्हेन सेप्टा इज एब्सेंट, सिंगल सेल एंड मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन प्रेजेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज सिनोसाइटिक कंडीशन, सहकोशिकीय। जब किसी भी एल्गी में एक सिंगल कोशिका होती है और बहुकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है, उसको सहकोशिकीय अवस्था कहते हैं, जिसमें सेप्टा टोटली एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल याद करना है, वाउचेरियन बॉट्रीडियम। डायग्राम आपके सामने है, सिंगल वैक्यूल है बहुत बड़ी, ये देखिए आप, और साइडों में अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस। सेम कंडीशन बॉट्रीडियम, और अलग अलग एक सिंगल वैक्यूल। ये जो ब्लैंक स्टेज देख रहे हैं आप, ये ब्लैंक, दैट इज द वैक्यूल, रिक्तिका, इसको रिक्तिका कहते हैं। साइफोनस फॉर्म। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बाद टॉपिक फिनिश। नंबर 4 पेरेंट कैमेटस फॉर्म। हालांकि पेरेंट कैमा होता नहीं है इसके अंदर, बट इसको पेरेंट कैमेटस फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि मृदु उत्तक की तरह, बात को ध्यान से सुनना, मृदु उत्तक की तरह बनता है, दिखाई देता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। इसमें थैलस फोलियोस है, ट्यूबुलर है, फ्लैट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ये बहुत एडवांस टाइप की एल्गी में पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने 3 एग्जाम्पल इसमें दे दिए। फ्लैट है, अल्वा के अंदर होता है, ट्यूबुलर साइफोन के अंदर, और कॉम्प्लेक्स सार्गेसम, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, सार्गेसो सागर, सार्गेसम एल्गी, ब्राउन एल्गी, बहुत बड़ी कैल्प एल्गी, याद कर लो, बार बार मैं रिपीट करता जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको माइंड में बैठ जानी चाहिए। कैल्प, सार्गेसम बहुत बड़ी है, और मजे की देखिए इसकी अल्वा की शेप देखिए आपके सामने दिख रही है, फ्लैट शेप, बिल्कुल फ्लैट। और अल्वा को आप लोगों ने सुना भी हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सलाद, सलाद के रूप में काम में लिया जाता है, लेक्चुअल, ठीक है, सलाद के रूप में काम में आता है। दैट इज़ द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ये अपना टॉपिक फिनिश हुआ। फिर वही जिस स्टूडेंट ने अभी
मेरे चैनल को देखा है, इस वीडियो को देखा है, आपको कैसी लगी वीडियो, कृपया इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें वीडियो के बारे में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल जाए। और अभी जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, टॉपिक को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो आगे से आगे मिलती चली जाए। और मैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स में से लेते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं सेवा कर रहा हूँ बच्चों के लिए। तो जैसे जैसे आप नोट्स पढ़ते आएंगे, मेरी वीडियो देखते आएंगे, विद इन सेकेंड आपको टिप्स पे तैयार हो जाएगा टॉपिक। अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, एनी क्वेरी, कभी भी कोई क्वेरी है 9460947720, आप फ़ोन करके बेझिझक होकर फ़ोन कर सकते हैं मुझे। आप मेरी मेल आईडी भी आपके सामने देख रहे हैं, botany.9@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा। PDF नोट्स हैं, आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो उसका प्रिंट आउट लेके भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये जो लिंक है शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।